हेलो गाइस। आज हम लोग प्राइस एक्शन के न्यू लर्निंग लेसन में इंटर करेंगे। ठीक है, ये एडवांस एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, जैसे वो एक प्लेलिस्ट जो मैं बनाया हूँ वो बेसिक का है। ठीक है, वो भी ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग आएंगे एडवांस में। ठीक, और इस एडवांस के बाद फिर किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर सीधा आप लोग को फ्रंट टेस्ट में आना है, मतलब मार्केट में वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइव ट्रेड छोटा छोटा पोजीशन के वो मैं बता दूंगा, उसका 2-3 वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, छोटा छोटा चीज़। ठीक है, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस पहले ज़रूरी है। ठीक है, आज का पहले ये क्या हो रहा है? अच्छा, आ गया आज का। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ये 1 जनवरी तक चलेगा। और ये क्यों हो रहा है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए कैसा मार्केट है। ठीक है, ये दिख रहा है। मैं 1 मिनट पे करता हूँ। ये दिख रहा है कैसा है मार्केट। ये जैसे ये मूव भी देखिए सुबह का ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो वैसे मूव तो सही पकड़ा था मैं, लेकिन मतलब मैं जल्दी निकल गया इसीलिए क्योंकि डेली वही कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा जा रहा था। डेली में 50-60 तक जाता था, फिर घूम जाता था, तो 5-7 हज़ार में तो मैं आज सोचा कि चलो रहने दो। ठीक है, तो ये खैर इसको छोड़ते हैं। प्रॉफिट वगैरह में क्या रखा है फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको अब हटाइए। अब आ जाते हैं हम लोग प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, फिर दूसरा स्लाइड लेते हैं। जैसे प्राइस एक्शन जैसे बहुत तरह। प्राइस एक्शन मतलब क्या हो गया ना कि अब ये मैनुअल एनालिसिस चल रहा है, इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, एडवांस जो प्लेलिस्ट में बनाया हूँ उसमें किसी भी तरह के इंडिकेटर का नहीं यूज करना है। ठीक है, ठीक है, खूब सारा मेहनत करिए, चार्ट को देखिए, ऑब्जर्व करिए। और इंडिकेटर पे मतलब नहीं करना होता है नॉर्मली, या कभी कभी यूज कर सकते हैं जब एकदम ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा थ्योरी दिया गया है प्राइस एक्शन में, जैसे इलियट वेब है, नियो वेब है, सब प्राइस एक्शन बेस्ड पे ही है। बहुत तरह के चार्ट पैटर्न है। अभी मैं बता रहा हूँ इसमें डाउ थ्योरी के अनुसार। डाउ थ्योरी, ठीक है, जैसा कि थ्योरी है, तो ये कौन बनाया, जैसे कि इसका इन्वेंशन कौन किया या इस थ्योरी को कौन दिया। ठीक है, उनका नाम था क्या? चार्ल्स डाउ। ठीक है, चार्ल्स डाउ। इनके इनके अनुसार से क्या है, अब देखिए जो मैं पहले के वीडियो में कुछ कुछ चीज़ जो बोलते रहता था वो मैं खुद से नहीं बोलता था। ठीक, वो बहुत सारा मैं भी बुक पढ़ा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, समझा हूँ, तो मैं बोलता हूँ। ठीक, इनके अनुसार क्या है ना कि प्राइस, मैं इजी भाषा में बता रहा हूँ, जैसे इनका जो थ्योरी दिया हुआ है वो नहीं आएगा समझ में। ठीक, इसका एकदम इजी लैंग्वेज समझ लीजिए। ठीक है, प्राइस सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, जैसे न्यूज को करता है, जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना कंपनी का, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वो रिजल्ट को कर देगा ये। ठीक है, फिर सेंटीमेंट। सेंटीमेंट मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले जो इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट था, मार्केट 10% गिरा और वहीं से फिर बाउंस बैक कर गया है। ठीक है,
ये दिन, ये जो वीकली चार्ट है वैसे ये वाला ये है ना, ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट का जो दिन था मेरे को ये वाला ये दिन, ठीक है, 4 जून 2024 को, ठीक है। तो ये एक्चुअली जैसे वो तो एक बात हुआ, ठीक है, कि भाई रिजल्ट है ऐसा है, नहीं नहीं, जिसको बहुत अच्छा चार्ट का समझ है ना, टेक्निकल एनालिसिस का, तो उसको वो चीज़ पता है कि वो वैसे होना है, ठीक है। जैसे मैं कल जो बताया था फिबोनाची, उसमें मैं बताया था कि हेल्दी करेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वो चाहे जो भी वो ले ले, ठीक है। तो इसीलिए एक चीज़ और क्या है रिजल्ट के अलावा, सेंटीमेंट, ठीक है, सेंटीमेंट बोलिए या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, इमोशन बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब डाउ थ्योरी जिसको आ जाएगा उसको ये तीनों चीज़ उसको पता चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार नहीं बोलता हूँ कि ना मैं न्यूज़ देखता हूँ, मैं सच में नहीं देखता हूँ, न्यूज़ नहीं देखता हूँ, रिजल्ट नहीं देखता हूँ, ना ही मैं ग्लोबल सेंटीमेंट ये वो, कोई मतलब नहीं है। एंट्री लिया, स्टॉप लॉस जो है मेरा, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा बाहर, फिर मैं पोजीशन को अगर देखता हूँ कि ट्रेंड बदल गया है तो मैं दूसरा साइड एंट्री करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब देखिए डाउ थ्योरी को समझते कैसे मार्केट, देखिए बेसिक में भी थोड़ा सा मैं बताया हूँ, ठीक है। ये देखिए जैसे ये प्राइस यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, ये एक हाई बनाया तो इसको लिखता हूँ मैं हाई, ठीक है, ये हो गया ये हाई, और ये हो गया लो, जो सेकंड पॉइंट है ना इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लो, ठीक है। एक को समझ लेते हैं, दूसरा फिर समझ में आ जाएगा तुरंत। 1 से ऊपर 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैसे, HIGHER, हायर, क्योंकि हाई से ऊपर है तो हायर। 2 से ऊपर 3 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग, हायर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, याद करने का नहीं ज़रूरत है, ठीक है। चूँकि इस हाई से ऊपर ये हाई है इसलिए इसको लिखेंगे हायर, और ये क्योंकि हाई है, जैसे ये पहला हाई है और ये दूसरा हाई है, मतलब ये हाई का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। 3 हाई है 1 भी हाई है, तो ये दोनों हाई का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, इससे ऊपर है ये तो हायर, और क्या है ये हाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हाई। सेम यहाँ आते हैं, देखते हैं, देखिए चलिए, ये 2 से ऊपर 4 है तो इसको क्या बोलेंगे हायर, और क्या लो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। याद नहीं रखना है, ठीक है, याद नहीं रखना है किसी चीज़ को, ठीक है, इसको बस माइंड में सेट करना है, ठीक है। टेक्निकल टर्म देखिए, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम वगैरह देना रहता है ना ये सब चीज़ का, जैसे आर ए वगैरह का मैं प्रिपरेशन NISM का एग्ज़ाम एक आध दिया भी हूँ, लेकिन आर ए का एक्चुअली हमको डिग्री लेना है, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट का। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो जानना होता है, आप लोग को बस थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि कभी बताना हो किसी को ना तो इसी ढंग से आप बता दें, याद रहेगा। अब देखिए 5 क्या है, हाई, ठीक है, 3 से हाई है तो यानी कि हायर, 3 से ऊपर है तो हायर, और किस चीज़ 135 क्या है हाई है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग हाई, ठीक है, तो ये हो गया हायर है, सिंपल है, ठीक है। तो इसी को, इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो फॉर्मेशन है ना इसको हम लोग बोलेंगे ओह गड़बड़ हो जाएगा, फिर से लिखना पड़ेगा, चलिए यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड डाउ के अनुसार, ठीक है, चार्ल्स डाउ साहब जो बताए हैं हम लोग को उसके अनुसार से ये हो गया, ठीक है। अब
चलिए अब हम लोग लेते हैं क्या, चलिए ठीक है। अब देखिए ये क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि ऊपर का पॉइंट है, तो इससे ये क्या है, लो, ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से मान लीजिए कोई चीज़ ऊपर गया, फिर वहाँ से तो नीचे टूट रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट से ये क्या हो गया, लो, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये उसका है, ये है लो, और ये क्या है, हाई, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, HIGH, ठीक है। मतलब देखिए, यहाँ से कोई चीज़ प्राइस चलना शुरू हुआ तो ये पॉइंट लो हो गया, और ये देखिए ये चूंकि इससे ऊपर है तो हाई लो, एक नाम दे देंगे। जैसे यहाँ से चलना शुरू किया तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए, ये लो से ये क्या है, नीचे है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लोअर। और इस हाई से ये नीचे है, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, लोअर, ठीक है। अच्छा, लोअर, क्या लोअर, हाई, क्योंकि बी हाई है और उससे नीचे है ये, तो लोअर हाई। उसी तरह से यहाँ पे क्या लोअर, सो सैड यार, हमको अभी करना नहीं आ रहा है क्या, ओ माय गॉड, अच्छा आया है, हाँ हाँ, चलिए सही है, सही है, सही है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये लोअर, तो ये क्या हो गया, ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया लोअर, ठीक है। लोअर क्या, हाई, तो हाई हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, लोअर, लोअर क्या, लोअर लो, ठीक है। यहाँ लो का बात कर रहे हैं हम लोग, लोअर लो। और फिर ये देखिए, ये भी क्या है, ये है। अगर यहाँ से फिर मान लेता हूँ कि अगर जैसे यहाँ से एक और ऐसे करके ऐसे करता, फिर यहाँ से ऐसे करता, तो सेम वैसे स्ट्रक्चर होते जाता, ठीक है, ऐसे। तो फिर ये क्या हो जाता, ई पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए ये लो है, लोअर है, लो के नीचे लो है, तो यहाँ पे लिखेंगे लोअर। और क्या लोअर, क्या लोअर, लो, तो यहाँ लिख दीजिए लो, ठीक है। तो इसको अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है, चलिए, ठीक है। यही है प्राइस एक्शन का मेन फंडा, ठीक है। अब देखिए, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभी मैं बताता हूँ। इसी सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है। देखिए, ये जो प्रॉफिट मेरा रोज़ दिखता है ना, 50,000, 1,00,000, 4,00,000, जो डेली मैं कमाता हूँ, ये ऐसे नहीं आता है, मैं सच में बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन हाँ, एफर्ट देने पे संभव है, ये चीज़ तो है, ठीक है। एफर्ट देंगे, और मैं जो भी जानता हूँ, देखिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। और मैं एक्चुअली अवेयरनेस के लिए आया हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। सबको पता है कि यूट्यूब कितना पैसा देता है,
ठीक है। मैं बस इसीलिए आया हूँ कि बहुत सारा लोग अभी भी एजुकेटेड लोग, ठीक है, एजुकेटेड लोग को भी पता नहीं किस बात का फियर है। और कोई बात नहीं है, भय तो दूर करना ही होगा, कोशिश तो करूँगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इतना तक हो गया। ठीक है, अब देखिए डाउ थ्योरी के अनुसार जो चार्ल्स डाउ साहब थे, ये बहुत अच्छे मतलब मार्केट एनालिस्ट इनको बोला गया है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ प्राइस एक्शन को ना, इसीलिए मैं पहले भी बताया था ना एक बार कि ये सब मास्टर ऑफ एनालिसिस में आता है। ठीक है, जैसे कैंडल स्टिक को हार्ट ऑफ द मार्केट बोलते हैं। आप लोग समझिए किसी चीज़ का कोई नाम क्यों कोई देता है। ठीक है, थोड़ा सा गंभीरता को समझा कीजिए। ठीक है, अगर समझ में आता है तो ठीक है। अब आगे आते हैं इस थ्योरी के अनुसार होता क्या है। ठीक है, देखिए अब मैं इसको डिलीट करूँगा, पहला बात। चलिए अब डाउ थ्योरी के अनुसार क्या है, मार्केट थ्री ट्रेंड में मूव करता है। ठीक है, थ्री ट्रेंड में मूव करता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला क्या है, प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड। ठीक है, ये सब एक्चुअली थ्योरी बेस्ड चीज़ है, बस मैं बता दे रहा हूँ नॉलेज के लिए कि जैसे किसी भी चीज़ का है ना तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या होता है, माइनर ट्रेंड। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉइजी। नॉइजी अभी वही चल रहा है मार्केट में, जो मैं रोज़ बता रहा हूँ ना, 25 दिसंबर तक मतलब जो चल रहा है करेक्शन। ठीक है, सेकेंडरी ट्रेंड को क्या बोल सकते हैं हम लोग, करेक्शन। और प्राइमरी ट्रेंड क्या हो गया, मेन ट्रेंड। अभी उसी से बता दूंगा मैं। ठीक है, मेन ट्रेंड। ठीक है, इसी से एक से मैं बता देता हूँ। ठीक है, अप ट्रेंड से बता देता हूँ, डाउन ट्रेंड में उसी तरह से घर में बैठ के आप लोग करेंगे। देखिए ये जो होता है ना, ये ऐसे बनाता हूँ ना मैं, ये ठीक है। देखिए ये है ना मार्केट का, तो ये जो गया ना, इसको इम्पल्सिव मूव बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेन ट्रेंड है ना, प्राइमरी ट्रेंड, यही इम्पल्स होता है। ठीक है, इम्पल्सिव मूव भी इसी को बोलते हैं। स्विंग नहीं जो मैं बोलता, फिबोनाची वगैरह। देखिए कोई काम करना होगा तो इसको कैच करना बहुत ज़रूरी है, तो मार्केट में जाकर ट्रेन करेंगे आप। प्राइमरी ट्रेंड यही हो गया, सेकेंडरी ट्रेंड 1 to 2, 3 to 4। जैसे मेन ट्रेंड में जो करेक्शन हुआ, ठीक है, और करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब हेल्दी पुल बैक आने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई लोग एग्ज़ाम दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो घर पे आके उसको देखता है ना कि हाँ किस सब्जेक्ट में मेरा कम मार्क्स आ रहा है, उसको करेक्ट करेगा, फिर उस पर मेहनत करेगा। तो ये ऐसे होता है इसमें भी कि बोले, देखिए सारा चीज़ सिस्टम ही डिजाइन है इसी चीज़ पे। ठीक है, प्योर साइकोलॉजी पे डिजाइन है, इसको समझने का बस कोशिश करिए। मैं जो बोलता हूँ ना उसको समझ लीजिएगा, बस आप लोग समझ जाएंगे मार्केट। ठीक है, ये प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिजाइन है, इसीलिए लोग सक्सेस नहीं करता है, क्योंकि आप लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ना पहले सीखिए। ठीक है, ये लोग बिहेव कैसे करता है, लोग को सही लोग को गलत किस बेस पे कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे लाइफ में भी क्या है, मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग बहुत हार्ड बोलता है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान होता है। और बहुत लोग बहुत मधुर बोलता है, लेकिन उस सांप से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही ये सब कोई डिफाइंड चीज़ नहीं है। ठीक है, सेम है उसी तरह से, जैसे नहीं होता है कि सुंदर लड़की ख़राब होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसको ही समझना है, और जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी समझ लेंगे मार्केट तुरंत समझ में आ जाएगा। ये सब में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये है करेक्शन। अब देखिए करेक्शन के बाद ना कभी ये एकदम ऐसे नहीं होता है, इधर देखिए। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि जैसे ये देखिए, ये यहाँ से मेजर ट्रेंड चला, ऐसे चला, देखिए यहाँ गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मैं खींच के बताता हूँ कैसे होता है। मतलब ये माइनर, ये नॉइज वगैरह कहाँ पे होगा, देखिए जैसे यहाँ से चलना शुरू किया मार्केट, चला चला चला, ये है एक्चुअली, फिर ये है, और फिर देखिए ये ऐसे जा रहा है। ठीक है,
अब ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा, अभी डिफाइन नहीं है, चलिए हटाइए। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये जो एरिया है ना, ये देख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड नॉइज। ये देखिए अभी जो बन रहा है, ये देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, यही नॉइज है, ठीक है। एक रेंज वो आगे आएगा, अभी पहले समझ लीजिए कि मार्केट 3 ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये इसको भी मैं लिख दूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, कि प्राइमरी ट्रेंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म जैसे मंथ या ईयर, ठीक है, इस बेस पे देखते हैं, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम पे मेन ट्रेंड देखने का कभी गलती भी मत करिएगा, ठीक है। और इसी ट्रेंड में डिसाइड होता है लॉन्ग टर्म में कि मार्केट बुल रन में है या बियर रन में है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रेंड में पे प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट, ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड के ये अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट है ना, जैसे ये अब जा रहा है, ये आ रहा है ना, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पुल बैक या करेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो ये है क्या, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ठीक है। तो इसको मतलब वही है कि, लेकिन ट्रेडर के लिए ऐसा नहीं है, इसमें भी बना लेता है। जैसे देखिए मैं आज मार्केट एकदम साइडवेज था, लेकिन 50,000 में बना लिया, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म में भी, ठीक है। तो ऐसा चलता है, ठीक है। ये मेनली डे ट्रेडिंग नहीं होता है, इंट्राडे के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ट्रेंड का भी 3 फेज होता है, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चार्ल्स डाउ साहब बता रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड के 3 फेज होते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन समझना है ना, ये सबको ना वर्ड टू वर्ड जाके दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। फ़ोन बहुत आता है मेरे पास बहुत पहले से, ठीक है, कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ 1 महीना सीखने के लिए, इसीलिए मैं आया। कि ऐसा है कि अब एक लोग को तो बता नहीं पाएगा ना आदमी, तो डिलीवर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड का 3 फेज होता है, ठीक है। जैसे मार्केट 3 ट्रेंड में मूव करता है, उसी तरह हर एक ट्रेंड, आप समझिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी ट्रेंड, यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी ट्रेंड, और इस बीच में कहीं पे अगर रेंज बना रहा है इस तरह से, जैसे देखिए यहाँ से 2 से 3 जाने में, 2 से 3 जाने में, देख रहे हैं यहाँ पे ये नॉइजी फेज हो गया, ठीक है, माइनर ट्रेंड छोटा सा एकदम आएगा, ठीक है। चलिए ट्रेंड 3 फेज में होता है। पहला, इसको बोलते हैं क्या, एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन फेज। इसमें क्या होता है, स्मार्ट मनी मतलब बिग प्लेयर जी, बहुत पैसा लगाता है, ठीक है। स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या करता है, धीरे से बाई करेगा, ठीक है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्वाइटली बाइंग करता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दूसरा, एक्युमुलेशन के बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज है, ठीक है, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज है, ठीक है, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज है। यहाँ पे क्या करता है आदमी, जैसे रिटेलर, हमारे जैसे तुच्छ लोग, ठीक है, रिटेलर यहाँ पे क्या करेंगे, जिस साइड का ये दिखेगा ना, उस साइड रिटेलर क्या करेगा, ठीक है, स्मार्ट मनी के साथ हो जाएगा, ठीक है, स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में ये निकल जाएगा, ठीक है।
स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज ये इसका उल्टा एक्यूमुलेशन जो फेज होता है ना, स्मार्ट मनी क्या करने लगेगा यहाँ पे, सेलिंग। स्मार्ट मनी सेलिंग करने लगेगा, ठीक है। तो ओबियस बात है, मार्केट गिरने लगेगा। एक्यूमुलेशन फेज एक्यूमुलेट करके और ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होगा, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन वही होता है, एक्यूमुलेट हुआ लेकिन नीचे साइड जो गिरता है, जैसे देखिए ऊपर ब्रेकआउट नीचे ब्रेकडाउन, उसी तरह से एक्यूमुलेशन के बाद जैसे कोई मार्केट रेंज बनाया ऊपर निकल रहा है तो उसको बोल देंगे एक्यूमुलेशन में हो गया। फिर से रेंज बनाया नीचे आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गया, ठीक है। मतलब बस टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब देखिए इनके अनुसार से प्राइस सब कुछ इंडिकेट कर देता है, ठीक है। न्यूज, इंडिकेटर, र्यूमर, ठीक है। सिर्फ प्राइस सेक्शन में सिर्फ प्राइस देखते हैं, और प्राइस क्या होता है, यही तो है प्राइस। ये कैंडल स्टिक इज़ नथिंग बट प्राइस, ठीक है। कि आज सुबह में कितना रुपया पे था, शाम में कितना रुपया पे था, 10 बजे कितना था, 10:30 बजे कितना था, हर एक मोमेंट पे, ठीक है। बस यही है, ठीक है। प्राइस मतलब कैंडल मतलब प्राइस, और कैंडल का एक्शन मतलब प्राइस एक्शन, सिंपल, कुछ नहीं है प्राइस एक्शन, ठीक। बस इस चीज़ को थोड़ा सा समझते जाना है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी इसका कन्फर्मेशन और कैसे लेते हैं, थोड़ा मेच्योर, थोड़ा और एडवांस तरीके से जानते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में देखिए बैंक निफ्टी का बहुत ज़्यादा वेटेज है, मानते हैं आप लोग, नहीं मानते हैं तब भी मान लीजिए, ठीक है। जैसे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, ठीक उसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का कौन सा इंडेक्स है, सेंसेक्स। अभी हम लोग NSE का बात करते हैं, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी है, निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 बुलिश है तो, और बैंक निफ्टी भी बुलिश है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बाई, ठीक है। अब देखिए निफ्टी 50 बुल मतलब बुली समझ लीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी को BN लिख देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी बियर में है, ठीक है। बियर मतलब बेरिश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वीक है, वीक ट्रेंड, ठीक है। अब देखिए निफ्टी बेरिश है, ठीक है, प्लस, अच्छा ये सही है, बैंक निफ्टी भी बियर है, तो मतलब क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा सेलिंग, ठीक है। यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको भी अच्छे से लिख देता हूँ, निफ्टी 50 बुलिश। क्या है ना कि फिर जब आप लोग स्क्रीनशॉट देखेंगे ना, आप लोग के पास टाइम नहीं है ना, आप लोग के पास टाइम ही तो कम है, और इस बात को मैं नहीं कैसे समझूंगा, ठीक है। मैं समझता हूँ लोगों के पास सही काम करने के लिए सबसे कम समय है, इंजॉय करने के लिए 5 दिन है वीक में, ड्यूटी सब छोड़ छाड़ के इंजॉय ज़रूरी है, ठीक है। बस काम का चीज़ जल्दी होना ज़रूरी है। लेकिन क्या है ना कि ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, ये टाइम निकलवा लेता है। मैं भी आया था, ठीक है, तो मैं सोचा था मेरे को भी कोई कॉन्फिडेंस दे दिया। एक्चुअली मेरे को दीदी लोग बहुत मोटिवेट करते रही हैं शुरू से, ठीक है। तो आप लोग को भी करती होगी, गर्लफ्रेंड होगी तो वाइफ होगी, या वाइफ हस्बैंड को, कि मेरा वाला थोड़ा सा अलग है। अरे अलग वाला कुछ नहीं है, ये बता देगा,
ठीक है, कि सबसे अलग यही है। चलिए इसको मैं ठीक कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी इंडेक्स का भी कंफर्मेशन लेते हैं। वैसे निफ्टी 50 स्टॉक में, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ना, इसको रिलायंस भी चलाती है बहुत अच्छे से। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, मैं ये दोनों यहीं रखता हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 आप लोग गौर करिए, वैसे मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। निफ्टी 50 है, देखिए उसके नीचे रिलायंस है, ठीक है। ये देख रहे हैं रिलायंस, और देखिए यहाँ बैंक निफ्टी है, यहाँ विक्स लगा रहता है, ठीक है। इंडिया विक्स वही वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो अच्छा, वॉल्यूम के साथ भी सेम करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ना कि यहाँ पे बैंक निफ्टी की जगह वॉल्यूम लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कि ये सब इनवैलिड कब होगा। देखिए डाउ थ्योरी मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सीख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जब मैं चार्ट पैटर्न निकालूंगा ना, तो बस बुल और बियर को यहीं से ऐसे जोड़ूंगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ठीक है। और इसी में मैं सब पैटर्न दिखा दूंगा आपको। पुल एंड फ्लैग, हैंड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, गिलास, प्लेट, कटोरी, चम्मच, थाली, लोटा, ठीक है। इसको इसको समझ लेंगे आप लोग अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। मैं बस अवेयर करने के लिए हूँ, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, चलिए देखिए 1 0 1 2 3 4 5। अच्छा अब देखिए कि हम लोग जानेंगे कैसे, ठीक है, कि अरे यार ट्रेंड तो अब रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा ना कि क्या करिए ना कि जो भी लोअर लो बन रहा है ना, हायर लो जो भी बन रहा है, वहाँ पे आप लोग मार्क करके छोड़ दीजिए, ठीक है। जब तक कोई हायर लो कट नहीं रहा है, ठीक है। कैसे कटेगा, ऐसे क्या होगा कि मार्केट आएगा यहाँ से ए धड़ाम, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। और फिर करेगा ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर करेगा ये, नहीं ऐसे नहीं, उस रुकिए रुकिए, इसको इसी से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत तकलीफ़ का बात है। ये ऐसे क्या होगा कि मार्केट आएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। अच्छा इसको क्या करता हूँ ना, ये 5 है ना, इसको थोड़ा सा साइड से करता हूँ, ठीक है। जैसे यहीं पे है, ठीक है, बस यहाँ से कर देता हूँ। ये क्या करेगा, ये देखिए, ये करेगा ऐसे, और फिर करेगा ऐसे, और फिर कर देगा ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। देखिए जैसे ही हायर लो कटा, कोई भी हायर लो जैसे ही अगर क्रॉस किया, तो इसका मतलब समझ जाना है कि, देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, ये है क्या हमारा हायर लो, ठीक है। जब तक हायर लो को कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा है प्राइस एक्शन, ठीक है, ठीक है, लो या हायर लो को, तब तक ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने मन से, ठीक है। होप में नहीं चलना है, ठीक है। ये लो है, ये है हायर लो, ठीक है। हायर लो को देखिए कट कर दिया ना, उसको इनवैलिड कर दिया। एक मैं बता रहा हूँ, फिर सेम आप लोग कर लेंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड में रहेगा तब ऊपर जैसे निकलेगा, तो ठीक है। ये ओवरटेक कर लिया, मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंबल है, ये जो बना है ना सिनारियो, इसी को बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। क्या बोलेंगे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में, ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो गया, अप ट्रेंड से अब क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में हो गया ना, तो फिर अब इसको मार्क करते जाइए, ठीक है। इसको देखिए, इसको मार्क करते जाइए, ये ऐसे है, ठीक है। अच्छा थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा होगा तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है और मैं आर्टिस्ट हूँ भी नहीं, ये ठीक है। अब जब अप ट्रेंड मान लीजिए जाना होगा इसको, तो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, देखिए कमाल का बात, ऐसे, ठीक है। मतलब फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है।
देखिए ये मतलब क्या हो गया, लोअर हाई कट गया, ठीक है, सॉरी लोअर लो, ये लो है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, लो, और ये क्या हो गया, हायर लो, नहीं सॉरी लोअर हाई, ये है हाई, गड़बड़ लिख दिया ना, आप लोग बताते भी नहीं ना, ये है हाई, ये क्या है, लोअर हाई या हायर लो, ठीक है, ठीक है, हायर लो कर देता हूँ, हायर लोअर हाई, ठीक है, ये है लोअर हाई, ये क्या है, डी पॉइंट, लोअर हाई है, तो लोअर हाई को टिकट फिर से ये अप ट्रेंड में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, और नहीं आया तो इस लेक्चर को आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करके आप लोग ज़रूर देखेंगे। अब इसका कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ, ठीक है। कभी भी मार्केट, अच्छा देखिए स्टॉक मार्केट क्या है ना, कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होता है, इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वैसे गेम बोलना सही नहीं होता, इस चीज़ को मुझे भी बहुत ऑड लगता है, ये कोई खेलने का जगह नहीं है, नहीं तो खेल के देख लीजिएगा, ठीक है, जिसको लगता है ना कि ये खेल है प्लीज़ आइए, ठीक है, और खेलिए, और एक आध बार विन करके बताएंगे ज़रूर, मतलब चैनल तो मेरा यही है और कमेंट बॉक्स यही है, मोबाइल नंबर के साथ बताइएगा कि आप लोग खेलने आए थे और जीत गए इससे। ये एनालिसिस का चीज़ है, नॉलेज का चीज़ है, ठीक है, तो कोशिश करिए कि नॉलेज ही लेके आएँ। दो चीज़ होगा, पैसा लेके आएंगे तो नॉलेज लेके जाएंगे, ठीक है, और नॉलेज लेके आएंगे तो पैसा लेके जाएंगे, ये आपके स्मार्टनेस पे है, ठीक है। तो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना होता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, पहला। दूसरा चीज़ कि कभी भी टॉप फाइंड आउट करने का कोशिश मत करेंगे, और बॉटम, ठीक है, कोई भी प्राइस, देखिए क्या करना है, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन शायद एक दो लोगों का भी अगर लाइफ बदल दे। कोई भी चीज़, जैसे मान लेता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे लिखिए, मान लेता हूँ कोई भी चीज़ अगर, जैसे ये 0 रुपया से ये गया है 500 रुपया, ठीक है, कोई भी प्राइस, कोई भी शेयर, कोई भी इंडेक्स, कोई भी ऑप्शन 0 रुपया से अगर कोई भी अगर मतलब शेयर, इंडेक्स, ऑप्शन कुछ भी 0 रुपया से अगर 500 रुपया गया है ना, ठीक है, तो 500, कितना सुंदर, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल राइटिंग, क्या बात है। अगर मैं परीक्षा दूं तो इन्विजिलेटर मुझे आउट ऑफ 500 मार्क्स में से 0 दे देगा। कोई भी प्राइस अगर 0 से अगर 500 हो जाता है ना, तो कभी ना 0 पर पकड़ना है और ना 500 पे सेल करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करते हैं ना कि 1 रुपया पे ले लेते हैं और 500 पे बेचूंगा मैं, ठीक है, इसी ट्रैप पे बनाया गया इसको क्योंकि 99% लोग इसी को खोजने में अपना आधा ज़िंदगी बिता दिए। 0 to 500 के बीच में आपको सिर्फ 10 रुपया निकालना है, बिलीव में, ठीक है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, ठीक है, इससे ज़्यादा सोचिए ही मत ना, इतना पैसा नहीं रख पाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, कि हर दिन आदमी को, नॉर्मल इंसान को, ठीक है, खाने के लिए अभी के डेट में, अभी मैं बात कर रहा हूँ 2025 अब लास्ट होने वाला है, कि 1000 रुपया डेली का बहुत होता है किसी के लिए, ठीक है, पर डे का खर्च उतना भी नहीं शायद कर पाता है बहुत लोग, तो 10 रुपया ही निकालिए ना, 100 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 100 से 500 के बीच में हमेशा ध्यान रखना है कि निकालना 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, बस
ना ही हमको 1 रुपया पे ख़रीदना है और 500 पे बेचना है, ना ही हमको 1 रुपया से 10 रुपया पे ख़रीदना। नहीं नहीं, क्या करिए ना कि पहले 300 तक आने दीजिए, ठीक है। 200 250 से, ठीक है, 250 रुपया टू 450 रुपया, ठीक है। इस बीच में ही आपको 10 रुपया का मुँह पकड़ लेना है, ठीक है। इसी बीच में इतना का पकड़ लेना है, बस काम हो गया, ठीक है। एकदम गोल्डन रूल है, इसको ध्यान में सेट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो आज अच्छा, डाउ थ्योरी क्या क्या बताता है मैं बता दूँ। देखिए, एक तो ये ट्रेंड बता रहा है ना, ये ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड, ठीक है। इंट्री लेवल बताता है, जैसे ये हाई कटेगा, ये जैसे हाई कटेगा, ठीक है। अब इंट्री बता देता हूँ, ठीक है, कि इंट्री कैसे करेंगे। जैसे एक बार अगर ट्रेंड कंफर्म हो गया हमको, ठीक है, ये देखिए इसका कैसे एंट्री होता है। ठीक है, देखिए जैसे हाई हाई जाने दीजिए, अगर यहाँ तक नहीं हो रहा है तो, ठीक है। आप लोग क्या करिए ना कि एक हाई को मार्क कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये जैसे यहाँ कटा, आपको यहाँ यहीं पे एंट्री लेना है, ठीक है। कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, एंट्री। ये हो गया मेरा एंट्री पॉइंट, एंट्री, इसको कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और इसको क्या करना है आपको, ये पॉइंट है आपका स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मतलब लॉस को कवर, मतलब इससे अगर मान लीजिए, देखिए आउट ऑफ 10 आपको 7 बार ही सही होना है। अगर नीचे आ गया तो कट करके पोजीशन आप निकल जाएंगे, ठीक है, फिर दूसरा मौका मिलेगा, ठीक है। तो एंट्री हो गया यहाँ पे, और टारगेट ये लॉन्ग पोजीशन लें और यहाँ पे लगाएं ऐसे, और यहाँ पे लगाएं इसको ऐसे, ठीक है। और टारगेट 1:1, अभी फ़िलहाल 1:1 से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ये ऐसे 1:1 टारगेट यहाँ लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका टारगेट जोन। टारगेट ये, ठीक है, समझ में आया कि डाउ थ्योरी पे एंट्री कैसे करेंगे। तो एंट्री देखिए, डाउ थ्योरी क्या क्या देगा, एक तो ट्रेंड का डायरेक्शन देगा, एक तो विदाउट इंडिकेटर यूज होता है, तो चार्ट बहुत क्लियर दिखता है। देखिए इंडिकेटर नहीं, कितना सुंदर से दिख रहा है ना, मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखिए तो, ठीक है, इंडिकेटर लगा देंगे तो कभी इधर कट करेगा, कभी उधर कट करेगा, कभी फेक मूव से बच जाएंगे आप लोग, ठीक है। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो ये सब है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर जहाँ पे ब्रेकआउट करेगा वहाँ पे ले लेंगे, या ब्रेक डाउन करेगा तो वहाँ ले लेंगे, ठीक है। सेम देखिए डाउन ट्रेंड के लिए बता देता हूँ, 0 A B C D E, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट पोजीशन, मतलब देखिए ए के नीचे जैसे प्राइस आएगा यहाँ पे, यहाँ तो हम लोग एंट्री ले लेंगे, ये स्टॉप लॉस और टारगेट 1:1, डन, ख़त्म, इतना ही है, ठीक है। तो जाइए और एक एक शेयर पे करके पहले देखिए, ठीक है। टाइम फ्रेम अभी क्या लेंगे मैं बता रहा हूँ, 1 आवर 4 आवर डेली, वीकली नहीं, उतना में फिर मिलेगा नहीं ट्रेड, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग जाइए डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम देख लेंगे आप लोग, ठीक है, कि अच्छा मतलब आवरली टाइम फ्रेम पे सच में मतलब कैंडल किस तरह से बन रहा है, ऐसा नहीं ऐसे 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 बन रहा है, ठीक है। और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देंगे आप लोग 15 मिनट या आवरली पे ही 30 मिनट पे, ठीक है, ठीक है। और ये 3 फेज में कैसे एंट्री वगैरह होता है वो मैं जब ऑप्शन सीरीज शुरू करूँगा ना उस समय बताऊँगा, ठीक है। आप लोग का इंतज़ार जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि पैसा लगता है, सेव है ना, तो काट रहा होगा ना, अभी नॉलेज लेने का मन नहीं कर रहा है, मुझे पता है सबको,
अभी नॉलेज लेने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अभी सबके वॉलेट में पैसा होगा। तो अभी तो करना ऑप्शन ट्रेड है। जब ऑप्शन ट्रेड में पैसा ख़त्म हो जाएगा ना, फिर आप लोग एक एक वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ही सब कुछ सीख लीजिए, उसके बाद करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा अवेयर करिए, ठीक है। डरने का चीज़ नहीं है ये, बस मेरा कहना है, ठीक है। चलिए रख के, बाय बाय।